हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 15 अप्रैल का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 अप्रैल के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि CACP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ना, ये आपका अजमेर राजस्थान में स्थित है। तो अजमेर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन पर जो है उनके सम्मान में 1924 में क्या बनाया गया था। आपके ऑप्शन में था ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया। ये दो ऑप्शन मुझे मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत में कब आए थे, तो ये 1911 में आए थे और इनके सम्मान में जो है 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, जो कि आपका मुंबई में स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार थे ना, ये जॉर्ज व्हिटेट थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड का प्रथम ग्रेविटी डैम कौन सा है। तो देखिए, उत्तराखंड का जो प्रथम ग्रेविटी डैम है ना, ये आपका कोटेश्वर डैम है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि कोटेश्वर डैम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, टिहरी बांध जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए, टिहरी बांध दिया था ना, तो टिहरी बांध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो टिहरी बांध है ये किस नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना कि ये भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फिर आपका रूल्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ICC 2020 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे मिला है। तो देखिए, ICC 2020 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ना, ये एलिसा पेरी को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो एलिसा पेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ इससे पहले जो आपका मेंस का पूछा गया था, तो मेंस में जो आपका MS धोनी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि LCD का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, LCD का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आगे की शिफ्ट में, अगर आपसे LED का फुल फॉर्म पूछा जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नालमल्ला हिल्स यानी जो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्लंट का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए, ब्लंट का जो हिंदी में मीनिंग होता है ना, वो मंद बुद्धि का होता है यानी सीधा साधा इंसान होता है। तो ब्लंट का जो एंटोनिम होगा वो कंडीशनल होगा, शार्प होगा, इनडायरेक्ट होगा और पॉइंटेड होगा। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये जो कब लागू हुआ था। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है ना, ये आपका 1956 में लागू हुआ था। तो 1956 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो गठन अगर पूछा जाए ना, तो ये दिसंबर 1953 में किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये फजल अली के नेतृत्व में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस आयोग ने जो है 30 सितंबर 1955 को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो है
इस अधिनियम को 1956 में पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका पारित पूछा गया था तो 1956 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए गठन कब किया गया था तो ये 1953 फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी जो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि सेबी का जो फॉर्मेशन है ना ये किस कमेटी के द्वारा किया गया था। तो देखिए सेबी का जो फॉर्मेशन है ये उदय कोटक कमेटी के द्वारा किया गया था। तो उदय कोटक कमेटी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए सेबी की जो स्थापना है ना ये 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, लेकिन 30 जनवरी 1992 को जो है वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। तो अगर एग्जाम में इसमें से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा तो जो भी दिया रहेगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि वर्तमान में जो है सेबी के अध्यक्ष कौन है। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हमारे शरीर में मोस्ट एब्यूडेंट मिनरल यानी प्रचुर मात्रा में खनिज कौन सा होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सल्फर, मैग्नीशियम और फास्फोरस दिया हुआ था। तो देखिए हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खनिज होता है ना ये आपका फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेड क्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का कहाँ पर हुआ था तो ये गुवाहाटी के असम में आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2021 का पूछा जाए तो 2021 का जो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में जो है कौन से देश में आयोजित हुआ था। तो देखिए ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का हुआ था ना ये आपका स्विट्जरलैंड देश में आयोजित किया गया था। तो स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके विजेता कौन रही थी तो ये पीवी सिंधु रही थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उड़ेन सैटेलाइट हाल ही में जो है कौन से देश ने अंतरिक्ष में भेजा है। तो देखिए ये जो उड़ेन सैटेलाइट है ना ये जापान देश के द्वारा जो है हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो जापान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है तो ये योशिहिदे सुगा है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। जापान की संसद कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जापान की जो संसद का नाम है ना वो नेशनल डाइट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार किस राज्य को जो है दिया गया है। तो देखिए 2020 में जो गणतंत्र दिवस का जो परेड पुरस्कार है ना ये असम की झांकी को दिया गया है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शहीद दिवस ये जो है किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए ये जो शहीद दिवस है ना ये हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। तो 23 मार्च आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है तो इस दिन जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए जो है ये 23 मार्च को हर साल जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाइज अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये सुधा मूर्ति है। तो सुधा मूर्ति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है। तो भारत के जो वर्तमान में सीडीएस है ना ये जनरल बिपिन रावत है। तो जनरल बिपिन रावत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है तो ये मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नेवी चीफ अगर पूछा जाए तो ये एडमिरल करमबीर सिंह है। और अगर एयरफोर्स चीफ पूछा जाए तो ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।